बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोटी से बनी हुई मज़ेदार सी मिठाई। रात की रोटी हो या फिर दिन की कोई सी भी रोटी जो बच जाती है, हम अक्सर टीन डब्बे वाले को दे देते हैं, लेकिन आज हम उससे बनाएंगे एक मज़ेदार सी मिठाई। एक बाउल के अंदर मैंने शक्कर ली है। 1 कप आप शक्कर ले लें। आपके पास शक्कर मौजूद ना हो तो गुड़ ले लें। दोनों मौजूद ना हो तो चीनी भी ले सकते हैं। उसमें 1 कप हम पानी शामिल करेंगे। शीरे को हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। खुशबू के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद इलायची। आपके पास एसेंस मौजूद हो तो आप एंड में एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची शामिल की है। रोटी को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। बिल्कुल आपने इस तरह से बारीक सा रोटी का चूरा बनाना है। आपके पास अगर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर में कर लें, मिक्सी मौजूद हो तो वेल एंड गुड, आप उसमें भी इसका चूरा बना सकते हैं। शीरा हमारा बनके तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। रोटी के चूरे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर इसके अंदर कोई बड़ा टुकड़ा होगा तो हम उसे निकाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से आपने बारीक सा इसका चूरा बनाना है। अब एक पैन के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी का लिया है। देसी घी मौजूद ना हो तो उसकी जगह पर आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश, बादाम और पिस्ता लिया है। बादाम पिस्ते को छोटा छोटा सा काट लें। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। इनको हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे रोटी का चूरा जो कि हमने बना कर रखा था। रोटी के चूरे को डालने के बाद हम इसे इतना भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। अब हम इसमें शीरा शामिल कर देंगे छानकर, जो कि हमने बना कर रखा था। इलायची निकाल दें। शीरे को छानकर ही यूज़ करिएगा। अक्सर शक्कर के अंदर थोड़े बहुत तिनके वगैरह होते हैं तो वो निकल जाएंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अमीज़े को अच्छी तरह से आपने पकाना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब ये देखें, ये बेंदे के साथ चिपकना बंद हो चुका है। इसे मैंने उतार लिया और इस तरह से ठंडा होने पर इसके लड्डू बना लेंगे। आप लड्डू की सर्किल शेप में आप इसको बना लें। अब एक प्लेट के अंदर हमने पिसा हुआ खोपरा लिया है। अपने हिसाब से आप खोपरा ले लें, जितना आपका अमीज़ा हो उस हिसाब से। इसके साथ हम इसमें लेंगे तिल। सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं। अगर आपको तिल पसंद ना हो तो आप तिल को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खाली तिल भी ले सकते हैं। आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो लड्डू हमने बना कर रखे थे उन्हें हम इसके अंदर कोट कर लेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से आपने सबको कोट कर लेना है। मिठाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।